ये तो लाज़मी है कि जब ऐसा माहौल है और मुश्किल है, बॉर्डर पे काफ़ी जो गतिविधि हो रही है, तो ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ अपने कमांडर्स के साथ बातचीत करेंगे। और तो ये तो एक बड़ा नॉर्मल चीज़ है। तो सर, जिस तरह से टॉप कमांडर ऑफ ऑल सिक्योरिटी इशू और चाइना एग्रेशन ऑफ द लद्दाख को अगर देखें, एलओसीज में जो अगर आप सीमाओं को मामले में देखें, तो कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस लगातार अभी चाइना की ओर से देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मामला ये सरल नहीं है, गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो टाइमिंग है, ये एक बड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि इस वक्त चीन दबाव में है। तो जब आप दुनिया भर से दबाव में होते हो तो आप क्या करते हो? आप लोगों के साथ, देशों के साथ दोस्ती बढ़ाते हो। पर इन्होंने तो भारत के साथ एक फ्रंट खोल दिया है। और तो एक तो ये टाइमिंग जो है, थोड़ा ये हमको सोचना पड़ेगा कि ये इस समय इन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात ये है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा भी है कि हमारी फ़ौज तैयार रहे। हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया है, पर वो भी है। तीसरा ये है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रेशर में है और वो अपने आप को एक बड़ा मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए, और ये भी कि एक जगह नहीं है, ये 3 जगह पे 4 जगह पे घुसपैठ हुई है और स्टैंड ऑफ है और 22वां दिन हो गया है। तो ये मामला ये ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि बहुत नाजुक है और बड़ी नाजुकता के साथ हमको ये संभालना पड़ेगा। सर, इंडिया चाइना एनएसए और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आज डिस्कस करेंगे ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना को देखते हुए। जी, आखिरकार ये नेता हैं, यही निर्णय लेते हैं। जो आपका हमारा जो सिक्योरिटी मामलों में जो विशेषज्ञ हैं, वो यही हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि जब देश के ऊपर ये ऐसा कुछ चुनौती आती है, तो प्रधानमंत्री और एनएसए और जो हमारे विशिष्ट नेता हैं, वो इस पे गौर करेंगे, बातचीत करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि किस तरह आगे बढ़ा जाए। तो क्या सर कोई ऐसा स्टैंड जिसपे, और चाइना के ऊपर, चाइना जिस तरह से पहले देखा जाता था, पहले 1964 की बात करें तो चाइना एग्रेसिव मोड में होता था, लेकिन अब हिंदुस्तान चेंज हो गया, अभी जो एग्रेसिव इंडिया हो गया है सर। तो कहीं ना कहीं इंडिया पहले से दबाव बनाने की कोशिश की नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंडिया अग्रेसिव नहीं है। इंडिया अमन पसंद देश है। इंडिया सब डायलॉग पे विश्वास रखता है। हमने क्या किया है? हमने इस वक्त जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कमज़ोरियाँ थीं, अभी भी हैं, उनको धीरे धीरे कम किया है। हम अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं बना रहे हैं, डिफेंसिव कैपेबिलिटी बना रहे हैं। और हमने हर वक्त बातचीत में पहल की है, चाहे भी हमारा पड़ोसी मुल्क हो, इधर हो या उधर हो। पर जो चीन का रवैया है, वो थोड़ा अलग किस्म का है। और जो चीन की एग्रेसिव नीति है और वो जिस तरह से भारत को कंटेन करना चाहता है, ये हम सबको पता है। तो हमारी अभी यही कोशिश है कि बातचीत के ज़रिए ये मामले को सुलझाया जा सके। It will be made with regards to maintain the sanctity of India's border, and that while India believe in peace, it is firm in the resolve when it comes to defense of its territory. क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। कोई भी देश, भारत को तो छोड़ दें, कोई भी देश आपने देखा है दुनिया में जो कि अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? देखिए, हर एक देश अपनी टेरिटरी को सिक्योर करेगा, अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये तो देश का एक कर्तव्य है और वो कर्तव्य का पालन हम ज़रूर करेंगे। पर मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी का मकसद है शांति, अमन, भाईचारा। और हमारी कोशिश यही रही है कि चीन के साथ हमारा ऐसी बातचीत होती रहे कि कोई संबंध किसी तरह कोऑपरेशन होता रहे और थोड़ा हमारा रिश्ते अच्छे बने, ना कि रिश्तों में दरार आए। पर हम अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर, चाइना प्रेसिडेंट Xi Jinping skill of the battle, the preparedness with the visualizing worst case the scenarios and asked them to
resolution defined the country's sovereignty. हाँ, मैंने उसी की चर्चा की कि वो जो चीन के राष्ट्रपति का ये संदेश है अपने लोगों को, वो हम नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है, उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है, तो वो हम नोट कर रहे हैं। पर हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारी सीमाएं हैं सुरक्षित रहें, और अगर कोई मतभेद है, ये ज़रूर है कि सीमा में की डिमार्केशन डिलिनिएशन नहीं हुई है तो मतभेद है, पर मतभेद का तरीका ये होता है कि आप बातचीत के ज़रिए सुलझा सकें, और हमारे पास बहुत डायलॉग मैकेनिज़्म हैं जो अभी तक कामयाब रहे हैं। Sir, India and China are learned to diplomatic level, which was established during former Prime Minister Manmohan Singh tenure in 2012 and signed by the Indian ambassador to Beijing S. Jaishankar. जी, ये 2012 में स्थापित हुआ था। अभी तक 18-19 बार वर्किंग मैकेनिज्म रेगुलरली बातचीत हो रही है, तो ये एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पर क्योंकि हमारा रिश्ता एक बड़ा अहम रिश्ता है, बड़ा गंभीर रिश्ता है, सेंसिटिव है, तो हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पे कई लेवल पे बातचीत होती है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे होती है, एसआर टॉक्स होते हैं जो एनएसए करते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे होते हैं, और खैर समिट लेवल पे तो है ही है। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके कहा गया था कि हम अपना काम जारी रखेंगे, और जहाँ तक हो सके हमारे जिस एरिया में है हम अपने रोड मैप को जो बनाने का भी काम जारी रखेंगे। क्या तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी धरती पे हम लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो ये तो हमारा हक है। हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, पर धीरे धीरे कोशिश हो रही है, और इस जो अभी की सरकार है इनके अंतर्गत तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये तो एक हम किसी दूसरी की टेरिटरी में नहीं कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो ये तो इसमें तो किसी को चीन भी करता है। चीन ने तो बीजिंग से लेके और तिब्बत तक रेल लिंक बनाया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कब उनको ऑब्जेक्ट करते हैं? तो ये तो हमारी धरती पे हो रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। खैर, ये तो आप मेरे से सवाल मत पूछिए, ये ट्रंप साहब से पूछिए, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ। पर जहाँ तक भारत और चीन की बात है वो हमने अपने आपस में कर ली है। हाँ जी, नेपाल का जो मैप आया था सर, द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप ऑफ नेपाल हैज बीन टेकन आउट ऑफ शेड्यूल फॉर टुडे। देखिए, नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो ये इस बार कुछ इन्होंने कदम उठाए हैं वो उनको रिव्यू करने चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई कारण नहीं है जिसके लिए वो एकदम से, देखिए ट्रीटीज़ हैं, सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है। ट्रीटी ऑफ सगौली के अंडर हमारी बाउंड्री की डिटेलिंग हुई है, तो इसमें एकदम से कोई चीज़ उठा लेनी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करना जो जिस तरह से हमारा रिश्ता है उसके मुताबिक ठीक नहीं है। तो हमको चाहिए ये कि हम एक दूसरे से हमारे दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे से बैठ के बातचीत करें, और कोई अगर मुश्किल है या कोई डिफरेंस है उसको सुलझाएं। Sir, Army Commanders Conference has started with Indian Chief General M.M. Naravane presiding over the conference. The top commanders of force are attending the meeting, and all security issues, including the China aggression in Ladakh, will come up of discussion during it. Well, this is very natural. After all, it's a border standoff, not at one places but three places, and the Army Chief will naturally confer with his field commanders and other specialists to A, exchange views, B, take stock of the situation, and 3, decide on what course of action to be taken. And those recommendations then will, if required, will be submitted to the senior leadership. So India-China Ladakh face-off, PM meets NSA and Chief of Defence Staff and discuss the outgoing the standoff with China. Ji. Again, the same thing. There are different levels, right? We have at the army military level, we have flag meetings, we have meetings at DGMO level and things. Similarly, at the political and diplomatic level, we have different levels at which we hold discussions. After all, PM
is the executive head of the nation. So, and the buck stops on the Prime Minister's table. So it's natural for the Prime Minister to give leadership, give direction. And in this case, it is very important that NSA, Defense Minister, Foreign Minister, etc. are on the same page, which they are. For that, you don't need any sources, my friend, because security of the nation, safeguarding the borders of the nation, the sovereignty of the nation, is the first responsibility of any country. And certainly India is a very large country, and we will do everything. You see, please do appreciate one thing. India is a peace-loving country. We are never an aggressor. But certainly we will do everything to protect our borders, our people and our country. So China President Xi Jinping... Yes, that message has been taken due note of. And he is the leader of a sovereign country. But yes, the timing is taken note of, the message is taken note of. Not that he has named any country, but that message that has been given, or his message to the country and the people, have been taken due note of. Signed by the Indian ambassador to Beijing, S. Jaishankar. Yeah, and in fact, Mr. Shiv Shankar Menon was the NSA at that time. So this was signed, and this is one of the diplomatic mechanisms, because of the importance of the relationship, the sensitivity of the relationship. We have at least 5 levels, diplomatic, political levels. We have the working mechanism, then we have the foreign secretary level, ambassadors of both the countries play a role. Then we have the NSA level, where this SR talks take place, special representatives. Then the foreign ministers can talk. And then obviously at summit level, the Prime Minister and the President, they get into discussions. So, and similarly the military at the border otherwise has... so given the importance of the relationship and the sensitivity of the relationship, we have a corresponding mechanism to discuss and diffuse any or remove any misunderstanding if there is any. Constitution amendment on new map of Nepal has been taken out for schedule for today. Well, I would very much hope, as a friend of Nepal and a strong believer in India-Nepal relationship, that these needless irritants are not allowed to come in the way. And if there are any differences of opinion, then the best way is to sort out through a dialogue. After all, we have the closest of relations with Nepal, and there is enough documentation about the boundary between the two countries, and we can discuss that.